हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, गुड होंगे, वेरी वेल होंगे, हेल्दी होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम लोग सीवियर पेंडेमिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होगी, डिसकंटिन्यू हो गई होगी। सो डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, वो भी इजी वे में, इस ऑनलाइन स्टडी के थ्रू। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन स्टडी के थ्रू अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हो। तो उसी के चलते मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड शो तैयार किया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है इसके बारे में बता दिया था। फिर भी आप बेसिकली जान लीजिए कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जीएनएम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग चाइल्ड की केयर और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है एक चाइल्ड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको इस इमेज में एक बच्चे का एक साइड पे फीमेल है, एक साइड पे मेल है। तो आपको इसका ग्रोथ दिख रहा होगा कि पहले कोई भी बच्चा जो है वो छोटी स्टेज पे होता है, फिर उसके बाद वो और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है एंड फिर वो एक अडल्ट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है छोटे से लेकर बड़े होने तक की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहलाती है। ये सिर्फ हमारी बॉडी की साइज़ पे नहीं, हमारी ब्रेन के साइज़ पे भी डिपेंड करती है। हमारा जो ब्रेन है वो भी डेवलप होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो यही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए आगे इसे हम डीपली पढ़ते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ का हिंदी मीनिंग होता है वृद्धि। वृद्धि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ क्या होता है। वृद्धि हर एक चीज़ की होती है। हर एक चीज़ की से मेरा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल आप पौधों की बात कर ले, प्लांट्स की, तो हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं, उसके बाद फिर वो पौधा बनता है, उसके बाद फिर वो और बड़ा होता है और एट लास्ट वो जाकर एक पेड़ बनता है। वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, वैसे ही हमारे ह्यूमंस में भी होता है वृद्धि। पहले छोटे से बच्चे होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। तो उन सब की एक स्टेजेस हैं, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रोथ। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। वृद्धि शब्द किसी कोशिका और ऊतक में होने वाले आकार एवं उसके द्रव्यमान में वृद्धि है। किसी कोशिका या ऊतक, आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। तो उन सेल्स के आकार में वृद्धि होना, उन ऊतकों के आकार में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। वो वृद्धि साइज में भी हो सकती है और उसके अंदर जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भरा होता है उसके द्रव्यमान और उसके आयतन में वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं। यह काफ़ी हद तक कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन और उनके इंट्रासेल्युलर पदार्थ में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और ग्रोथ जब होती है किसी चाइल्ड के अंदर, किसी ह्यूमन के अंदर, तो उसकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। एक कोशिका से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीज़न, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारी बॉडी में जो सेल है वो मल्टीप्लाई होती है। तो हमारी सेल्स का, हमारे टिश्यू का मल्टीप्लाई होना, संख्या में बढ़ना, उनकी साइज़ में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। फिर हम अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अनुसार ग्रोथ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। वृद्धि कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन, पुरानी विशेषताओं के गायब होने और नई विशेषताओं को ग्रहण करने की क्षमता को वृद्धि कहा जाता है। हरलॉक के अकॉर्डिंग वृद्धि क्या है। वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो कोशिकाओं के आकार को चेंज कर देता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है पहले, वैसे ही सेल्स हैं, उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है और उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी, पुरानी वाली विशेषताएं गायब होकर, जैसे कोई एक सेल प्रॉपर एक फंक्शन कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बचपन में बच्चे जो आदतें करते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं वो बड़े होते तक चेंज हो जाती है। वैसे ही हमारी सेल्स हैं, जब वो सेल्स कम रहती हैं या उनका साइज़ कम रहता है तो उनके फंक्शंस कुछ और होते हैं। जब उनका साइज़ बढ़ जाता है तो फंक्शंस कुछ और होते हैं। फिर
हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के थ्रू देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इनके अकॉर्डिंग वृद्धि किसी जीव में होने वाली संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसी जीव में होने वाले संरचनात्मक, उसकी संरचना में और उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। संरचना जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनका शरीर बड़ा होता है, उनके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, तो ये हम इस चीज़ को वृद्धि का नाम दे सकते हैं। सो नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट किसी जीव द्वारा किए गए कार्यों की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपमेंट ब्रेन का होता है और ग्रोथ बॉडी की होती है। तो डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। डेवलपमेंट का हिंदी टर्म है विकास। तो हमारे ब्रेन का विकास होता है। हम जितने अच्छे से किसी काम को करने में मैच्योर होंगे, जितने अच्छे से हम किसी काम को करने में कैपेबल होंगे, हमारा डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है। और ये जो डेवलपमेंट टर्म है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। नर्वस सिस्टम की जो मैच्योरिटी होती है और उसमें जो माइलिनेशन की प्रोसेस होती है, माइलिनेशन मीन्स जो माइलिन शीथ होती है जो नर्वस सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, एक्सॉन्स को कवर करके रखती है, उस शीत को माइलिन शीत बोलते हैं। तो उसका आकार में बढ़ना माइलिनेशन कहलाता है। तो उसके आकार में बढ़ना ये शो करता है कि जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट किसी जीव के द्वारा किए गए कार्यों की मैच्योरिटी है। जो इंसान जितने अच्छे मैच्योर तरीके से काम करता है वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब हम इसे भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सबसे फर्स्ट में हरलॉक के अकॉर्डिंग विकास का मतलब किसी जीव में होने वाली मेंटल प्रोग्रेस, उसमें पाए जाने वाले मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं वो होता है। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग विकास का मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी जीव में होने वाली मेंटल प्रोग्रेस। आपने आईक्यू सुना होगा, जिसका आईक्यू लेवल जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही मेंटली डेवलप्ड होता है। अगर हम मेंटली डेवलप्ड होते हैं तो हम अपने ब्रेन से रिलेटेड सारे फंक्शंस जैसे कि सोचना, समझना एंड कोई भी रिएक्शन हो वो हम ऑन द स्पॉट कर पाते हैं। तो किसी बच्चे का बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ उसके ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एंडरसन के अकॉर्डिंग विकास का संबंध विकास के साथ साथ उन व्यवहारों में परिवर्तन से है जो किसी पर्यावरणीय स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय स्थिति मीन्स होता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू खुद को ढाल लेते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने एनवायरनमेंट के थ्रू खुद को नहीं ढाल पाते हैं और वो परेशान रहते, स्ट्रेस में रहते, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ मेंटली डेवलप्ड पर्सन। तो हम ऐसे इंसान को विकास डेवलप्ड पर्सन नहीं बोल सकते हैं। अगर अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपने आप को ढाल लेता है या परिवर्तन अपने व्यवहार में ला सकता है तो फिर वह मेंटली डेवलप्ड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लाइबर्ट, पॉलस और मार्मेट। इनके अकॉर्डिंग विकास जो है वो समय और पर्यावरण के साथ साथ मैच्योरिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों के विकास और क्षमता को प्रदर्शित करता है, क्षमता में वृद्धि को। हम किसी इंसान मेंटली डेवलप्ड तभी बोल सकते हैं जब उसके अंदर मैच्योरिटी शो होती हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे मेंटली डेवलप्ड पर्सन बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू लाइबर्ट, पोलस और मार्मेट। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ देखते हैं। तो ग्रोथ, इसका प्रयोग फिजिकल सेंस में किया जाता है, यह लंबाई और आकार में वृद्धि को दर्शाता है। जो ग्रोथ होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ शारीरिक तौर पर देखी जाती है और जो डेवलपमेंट है वो मानसिक तौर पर देखा जाता है। तो ग्रोथ फिजिकल सेंस के लिए यूज़ होता है कि शरीर का आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, उसकी सेल्स में वृद्धि होना, ये ग्रोथ कहलाता है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो इसका प्रयोग मानसिक तौर पर किया जाता है, यह रूप, आकृति और संरचना में परिवर्तन दर्शाता है।
जिससे कार्य में सुधार होता है। संरचना मतलब हमारे बॉडी के अंदर की संरचना, हमारे ब्रेन की संरचना। हमारा ब्रेन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हम अपने कार्य उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। तो सीधा सा अंतर ये है कि ग्रोथ फिजिकल साइंस में यूज़ किया जाता है और डेवलपमेंट मानसिक तौर पर, मेंटल तौर पर। सेकेंड डिफरेंस देखिए, ग्रोथ का प्रयोग कोशिका में मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो कोशिका के अंदर का द्रव होता है उसे हम मात्रा में काउंट करते हैं। तो जब कोशिका बढ़ेंगी तो उसके अंदर का द्रव बढ़ेगा, कोशिका का आकार बढ़ेगा तो उसके अंदर का इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, क्योंकि सेल बढ़ रही है, उसकी साइज बढ़ रही है, उसका आकार बढ़ रहा है, तो उसके अंदर का फ्लूइड भी बढ़ेगा। बट वहीं डेवलपमेंट जो है वो गुणवत्ता और चरित्र में परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि हमारा जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, बिहेवियर जैसा हमारा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी शो होती है। तो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। थर्ड देखिए, यह डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा है पर इसमें मात्रात्मक पहलू होता है। ग्रोथ भी एक डेवलपमेंट ही है, ये बॉडी का डेवलपमेंट है। ग्रोथ जो है वो बॉडी का डेवलपमेंट है, बट इसमें मात्रा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और डेवलपमेंट में गुणों को ज़्यादा दी गई है। जैसे कि सेल्स का अगर साइज़ बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि उसका साइज़ और आकार बढ़ रहा है, बट वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पर अच्छी सेल्स की ग्रोथ हो रही है या बुरी सेल्स की ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात देखी जाए तो वहाँ पर गुणों को देखा जाता है कि अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो व्यक्तियों में होने वाले ओवरऑल चेंजेस को प्रदर्शित करता है, उसकी बिहेवियर में, उसके स्किल्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट के कारण आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह जीवन भर नहीं होता, परिपक्व होने पर रुक जाता है। ग्रोथ जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हमारी बॉडी की वृद्धि है, वो जीवन भर नहीं चलती। एक उम्र के आने पर जब हमारी बॉडी मैच्योर हो जाती है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है, तब हमारी बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है। बट वहीं डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जब तक हमारा जीवन है तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट है, वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन शामिल है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, और डेवलपमेंट में मानसिक परिवर्तन शामिल है, जिससे मैच्योर पर्सनालिटी शो होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिणाम मेजरेबल होते हैं तथा इन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर वृद्धि हो रही है तो वो आपको नॉर्मली भी दिखाई देती है कि इसके अंदर वृद्धि हो रही है। जैसे कि छोटा बेबी रहता है, अब वो बड़ा हो, उसको आसानी से देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। बट डेवलपमेंट को मेज़र करना थोड़ा सा कठिन होता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो माइंड, उस बच्चे का माइंड कितना डेवलप हो रहा है ये हम नॉर्मली देखकर नहीं समझ सकते, पर ग्रोथ को हम देखकर समझ सकते हैं। और डेवलपमेंट को देखकर समझना मुश्किल होता है, उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, तब हमें जाकर समझ में आता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस सेशन में इतना ही काफ़ी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।